हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक एवरेज क्रोकोडाइल की लाइफ या फिर मगरमच्छ की लाइफ का स्पैम जो होता है वो 100 साल तक का हो सकता है, जो कि एक ह्यूमन बीइंग के लाइफ से काफी ज्यादा है। या फिर दोस्तों शायद आपको ये नहीं पता होगा कि जितने भी ये क्रोकोडाइल्स होते हैं ये हमारे अर्थ के बिगेस्ट रेप्टाइल्स में से आते हैं, पर इनके जितने भी एंसेस्टर होते थे या फिर इनके जितने भी पूर्वज होते थे जो कि इनसे 7 गुना बड़े थे, जो कि यार हैरानी होती है जानकर। अगर दोस्तों आपको नहीं पता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, हम आज की वीडियो में क्रोकोडाइल से रिलेटेड इतने ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पर बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए चलते हैं हमारे आज की वीडियो की तरफ। पहला फैक्ट दोस्तों, ये क्रोकोडाइल सबसे बिगेस्ट रेप्टाइल्स होते हैं हमारे अर्थ पे, क्योंकि दोस्तों इनकी एक स्पीशीज होती है, इनको हम सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स बोलते हैं, जो कि बड़े हो सकते हैं ऑलमोस्ट 6.17 मीटर तक, या फिर अगर उनको कैलकुलेट करें फीट में तो 20 फीट और 3 इंच तक बड़े हो सकते हैं और उनका वेट 1 टन के बराबर हो सकता है। सेकेंड फैक्ट दोस्तों, मैंने आपको ये तो बताया कि जो क्रोकोडाइल है वो हमारे अर्थ के सबसे बड़े रेप्टाइल्स होते हैं, पर दोस्तों शायद आपको ये नहीं पता होगा कि क्रोकोडाइल्स की एक स्पीशीज होती है जिनको हम ड्वार्फ क्रोकोडाइल बोलते हैं, और दोस्तों ये पूरे हमारी अर्थ के सबसे स्मॉलेस्ट रेप्टाइल्स यही होते हैं। दोस्तों इनकी जो एडल्ट की लेंथ होती है वो 1.5 मीटर की होती है, अगर हम उनको फीट में गिने तो 4.9 फीट की होती है, और इनका फीट ज्यादा नहीं होता, पर अभी भी जो मैक्सिमम रिकॉर्डेड लेंथ है इन ड्वार्फ क्रोकोडाइल की वो 6.5 फीट है, मतलब उससे ये ऊपर गए ही नहीं है। थर्ड फैक्ट, क्रोकोडाइल की आंखों में टीयर्स आते हैं। अब दोस्तों मैंने आपको ये बात बोली, अब आप सुन के बोलोगे क्या बात थी यार, ये तो कोई बात ही नहीं बनती। हम दोस्तों सही में ऐसा होता है। दोस्तों क्रोकोडाइल जब खाना खाते हैं तो खाना खाते टाइम बहुत सारी एयर को अपने अंदर स्वेलो कर लेते हैं, और दोस्तों ऑब्वियसली हमारी एयर के अंदर लैक्रिमल एक ग्लैंड होता है जिससे हमारे टीयर्स प्रोड्यूस होते हैं, वही जब इनके अंदर चले जाते हैं तो क्रोकोडाइल रोना स्टार्ट करते हैं। अब ऐसा नहीं होता कि क्रोकोडाइल असलियत में रोते हैं किसी दुख या फिर सैडनेस की वजह से, अपने आप ही उनकी आंखों में टीयर बह लगते हैं। और दोस्तों अगर आपने कभी ना कभी ये चीज सुनी होगी, लोग बोलते हैं कि आप मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जो मगरमच्छ के आंसू होते हैं वो फेक होते हैं, इसलिए। फोर्थ फैक्ट, क्रोकोडाइल बहुत लंबा जी सकते हैं। अब दोस्तों मैं अगर आपको बोलूं कि एक एवरेज क्रोकोडाइल का जो लाइफ स्पैन है वो 30 से 40 साल होता है तो आप बोलोगे चलो ठीक है, पर अगर मैं बोलूं कि उनका नहीं 60 से 70 साल होता है तो आपको लगेगा कि यार ऐसा हो सकता नहीं, पर फिर भी आप मान लोगे। पर अगर मैं आपको कहूं कि असलियत में क्रोकोडाइल की जो लाइफ स्पैन होता है वो 100 सालों तक का भी हो सकता है, तो आप पक्का हैरान हो जाते हो। जी हाँ दोस्तों, एक क्रोकोडाइल जो एवरेज क्रोकोडाइल होता है उसका 100 साल का लाइफ स्पैन होता है, और कुछ का तो उससे भी ज्यादा हो सकता है। फिफ्थ फैक्ट, क्रोकोडाइल के जो एंसेस्टर या फिर पूर्वज थे वो इनसे भी बहुत ज्यादा बड़े थे। दोस्तों मैंने आपको अभी बताया कि क्रोकोडाइल हमारे अर्थ के सबसे बिगेस्ट रेप्टाइल्स में से आते हैं, पर दोस्तों अगर मैं आपको कहूं कि 250 मिलियन साल पहले जब डायनासोर एग्जिस्ट करते थे तब इन क्रोकोडाइल के जो एंसेस्टर या फिर पूर्वज थे वो इनसे भी बहुत ज्यादा बड़े थे, तो आप मानोगे नहीं, पर दोस्तों ऐसा असलियत में है। दोस्तों एक क्रोकोडाइल का हमें स्कल मिला है जो कि 250 मिलियन पहले रहा था 112 साल के लिए, और दोस्तों उसकी जो हाइट थी वो आज की क्रोकोडाइल से कम 7 गुना ज्यादा था, और जो उसका वेट था वो 9 टन के बराबर था। बहुत सा 9 टन। सिक्स फैक्ट, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बाइट होती है। दोस्तों हमारे अर्थ पे सबसे ज्यादा स्केरियस्ट क्रोकोडाइल का फैक्ट यही है कि क्रोकोडाइल की जो बाइट है वो पूरे दुनिया की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बाइट में से आती है। अब दोस्तों आपको ये चीज अजीब लग रही होगी कि यार लायन भी तो है, उसकी भी तो बाइट इतनी स्ट्रॉन्ग होती है। दोस्तों आपको बताता हूँ क्या होता है। दोस्तों पेलियोबायोलॉजिस्ट ग्रेगरी एम एरिक्सन ने बहुत टाइम पहले एक टेस्ट किया था 23 लिविंग क्रोकोडाइल की स्पीशीज को बुलवा के कि इनमें सबसे ज्यादा बाइट फोर्स या फिर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है। दोस्तों सब कुछ करने के बाद, सारे टेस्ट वेस्ट लेने के बाद एंड में ये पता लगा कि क्रोकोडाइल की एक स्पीशीज होती है जिसको हम सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल बोलते हैं, और इनकी बाइट फोर्स होती है 16,460 न्यूटन्स। अब दोस्तों आप बोल रहे होगे कि लायन की भी तो होती है। दोस्तों लायन की जो बाइट फोर्स होती है ना वो सिर्फ 1340 न्यूटन्स होती है, जो कि इसके न्यूटन्स से कहीं पास भी नहीं है। सेवंथ फैक्ट, दोस्तों जितने भी क्रोकोडाइल होते हैं वो अपने बच्चों को अपने मुंह पे कैरी करते हैं। अब दोस्तों ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट होगा क्रोकोडाइल से रिलेटेड कि जब भी उनके बच्चे होते हैं ना तो वो कहीं भी अपने बच्चों को छोड़ते नहीं है, वो अपने बच्चों के जो एग्स होते हैं या फिर अपने बच्चों को अपने मुंह में लेकर ट्रैवल करते हैं। दोस्तों हमारी आज की वीडियो के लिए बस इतने। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आती है ना यार, शॉर्टली आई होगी, अगर आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, और दोस्तों मैं इस चैनल पे ऐसी बहुत सारी वीडियोस लाने वाला हूं, तो प्लीज कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और बेल आइकन दबाना मत भूलना, और मुझे ब्लेस करें इस वीडियो को शेयर करके। तो मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। दोस्तों बाय।